हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में बात आपकी सेहत की, सेहत से जुड़ी समस्याओं की और सबसे इम्पोर्टेंट उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं इससे जुड़ी हुई। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बात करेंगे तनाव के बारे में, जो आजकल मुझे लगता है कि एक बड़ी बीमारी है। तनाव बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, और आप अपने शरीर का कैसे ख्याल रखें, अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखें, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें। ख़ासकर कोविड के बाद बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सतर्क रहें अपनी सेहत को लेकर। वज़न कैसे हमें कंट्रोल करना है, एक बड़ी समस्या वज़न की आजकल हो चुकी है, लोगों में मोटापा आ चुका है, ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। अब तो कोविड उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो कैसे इन सारी परेशानियों को हराएं, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, कैसे अपने शरीर के हर अंग का ख्याल रखें, कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन तमाम बातों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप अपनी पूरी बॉडी का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। बच्चे अकेला फील ना करें, आप कैसे बच्चों का ख्याल रखें। तनाव, टेंशन, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो तनाव मुक्त हो। ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी को तनाव नहीं है। हर किसी को तनाव है, लेकिन कैसे मैनेज करें, क्या करें अपने तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। एक ऐसा हिस्सा, एक अनचाहा हिस्सा जिसे कोई चाहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तनाव हो जाता है। तो अब इस तनाव को कैसे आप दूर करेंगे, इस तनाव को कैसे कम करेंगे, क्या क्या हमें करना है, अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखना है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या आजकल होती जा रही है, तो अपने वज़न को कैसे कंट्रोल रखना है। ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है सेहतनामा। आप अपनी सेहत को समझें, आप अपनी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं ये समझें। जो भी परेशानी है आप जान सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप कैसे अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकेंगे। आपका रूटीन क्या होना चाहिए। हम लोगों का रूटीन जो है वो अब बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है, रूटीन हमारा ढंग का नहीं होता है। क्या वो वजह है? कई बार कुछ लोगों का कहना है कि हम बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, उसके बावजूद हम बीमार हैं, तब क्या वजह है? ये तमाम बातें हैं। अब वहाँ से दूर रहें। तनाव से बचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब वहाँ से दूर रहें, हेल्दी खाना खाएं। अब वहाँ से कैसे दूर रहें? तमाम बातें सोशल मीडिया पे हम रहते हैं और कुछ देखते रहते हैं, जिस वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रखना है, डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा हमें बताएंगे। और आपकी हर बॉडी पार्ट को आप कैसे उसका ख्याल रखें, क्योंकि हर बॉडी पार्ट बहुत ज़रूरी है। हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब वो नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, और हम डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा से भी जुड़ेंगे, जानेंगे कि कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डायबिटीज़ इन दिनों एक ऐसी बीमारी जो हर दूसरे घर में देखने को मिल जाती है। क्या रीज़न है डायबिटीज़ के? काफ़ी यंग लोगों में देखने को मिल जाती है। क्यों हो रही है डायबिटीज़, और क्यों डायबिटीज़ के मरीज़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है? ख़ासतौर पर कोविड के बाद अब ये भी देखा गया है, जो लोग ठीक हुए हैं कोविड से, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या रीज़न्स हैं? बहुत सारी उलझनें सेहत को लेकर जो आपके दिमाग में बनी हुई हैं, वो सारी उलझनों को आप दूर करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। ज़रूर देखें, ज़रूर कनेक्टेड रहें और जानें अपनी सेहत के बारे में। भ्रामक खबरों से आपको दूर रहना है, टेंशन और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर। और धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, और बहुत इम्पॉर्टेंट है सेहत हम सभी के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या वो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, वो एक कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं?
नमस्कार मित्रों, यह बहुत ही उचित सवाल मैडम ने हमसे पूछा है और इसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि आज का ज़माना बहुत ही सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल का ज़माना है। बढ़ते आधुनिकीकरणों के कारण हमारे कार्य क्षमता और हमारी प्रभावशाली बहुत कम हो चुकी है। तो बीमारी से बचने के लिए जो सबसे नेचुरल और सबसे आसान तरीका है वो यही है कि अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करें और बेहतर रहेगा कि एक्सरसाइज़ और डाइट को बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई करके अपने शरीर के हिसाब से उचित दर पे मात्रा पे खाना खाएँ और नियमित रूप से आधे घंटे से 40 मिनट तक कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें, जिससे आप अपनी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल। अब वो डाइट क्या होनी चाहिए डॉक्टर? क्योंकि हम सबको पता है कि हमें बड़ा ही सेहतमंद खाना खाना है, लेकिन हम खाते नहीं हैं। हमको क्या पसंद आता है? पिज़्ज़ा, बर्गर और चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हमें बाहर का खाना बड़ा पसंद आता है। ख़ास तौर पर अगर मैं बच्चों की बात करूँ, क्योंकि जी, माएँ परेशान रहती हैं कि कुछ खाते नहीं और बाहर का खाना फटाफट खा लेते हैं। तो अब वो हेल्दी खाना क्या है? और प्लस मैं इसमें ये जी। जोड़ना चाहूँगी, वो हेल्दी खाना क्या टेस्ट के साथ भी हो सकता है कि उसमें जी, टेस्ट भी हो? बिल्कुल हो सकता है। तो जी। थोड़ा टेंशन कम हो जाती है खिलाने वाले की भी और खाने वाले की भी। जी। इसका देखिए डाइट बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बहुत ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट डाइट को लिया जा सकता है। देखिए खाने में हम जानते हैं हम भारतीय लोग हैं, हमें तला मसाला और बाहर के खाना ज़्यादा पसंद है। पर हम चाहें तो हम उसी तरीके के घर को अपने खाने में बना सकते हैं। हमें डाइट में हाई फाइबर और हाई प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए और कैलोरी हम जितनी कम लेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब हाई फाइबर डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम फल खा सकते हैं। फल में जो साधारण लोगों को मिलता है, सेब है, केला है, एवोकाडो है, पपीता है, ऐसे बहुत से फल हैं जिसमें फाइबर कंटेंट हाई रहता है और बहुत से ऐसे खाने के पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि पनीर सबको खाने में पसंद है और वेजिटेरियंस लोगों के लिए पनीर एक मेन डाइट है जो कि बहुत ही हेल्दी डाइट साबित होती है और साथ में स्वादिष्ट भी होती है। तो पनीर लिया जा सकता है, सोयाबीन लिया जा सकता है, काला चना, सफ़ेद चना, अंकुरित चना, स्प्राउट्स को भी चाट की तरह बना के खाया जा सकता है। पनीर को ग्रिल करके पनीर टिक्का के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से तरह डाइट हैं जिन्हें हम मॉडिफ़ाई करके स्वादिष्ट बना के खा सकते हैं, पर ये है कि हमें उस चीज़ को कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर हम हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन ऐसा करेंगे और बाकी 6 दिन जंक फूड खाएँगे, तो हमारी लाइफ़स्टाइल सुधर नहीं पाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रोटी हर कोई खाता है, पर हुँ, लोगों को ये नहीं पता कि रोटी में भी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। तो फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए आप गेहूँ के साथ या तो बाजरा या तो चना दाल या तो बेसन ऐसा कुछ आइटम मिक्स कर सकते हैं, जिससे आप अपने फाइबर के कंटेंट को बढ़ा लेंगे। सलाद खाया जा सकता है, सलाद हाई फाइबर रहता है, जैसे कि कैरट में बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है। तो गाजर, टमाटर, बीट रूट इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। पनीर को तरीके-तरीके के डिश के साथ किया जा सकता है। राइस में ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी राइस खाते हैं तब राइस के साथ अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करके उसको पुलाव की तरह इस्तेमाल करें, जैसे राइस में अगर हम पनीर के कुछ पीसेस डाल लिए, सोयाबीन के कुछ पीसेस डाल लिए, तो हम उसको एक हेल्दी और एक अच्छा टेस्टी खाना बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप अच्छा टेस्टी खाना भी होगा और वो हेल्दी भी होगा, क्योंकि कई बार तो हम हेल्दी भी कचरा ही खा रहे होते हैं। कचरा इसलिए कि हम कुछ भी खाते हैं, हमको लगता है ओह बड़ा टेस्टी है तो ये खाओ, लेकिन उसका खाने का कोई मतलब जी, नहीं होता है। जी। एक चीज़ और, जैसे कि आपने कहा पनीर टिक्का हम खा सकते हैं, लेकिन आपने भी नोट किया होगा कि अमूमन ज़्यादा घरों में ऐसा होता है कि ऑयल डालने से ही खाना अच्छा बनेगा। ये या तो लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है बात, उनको लगता है कम ऑयल में तो खाना अच्छा बन ही नहीं सकता है। तो क्या क्या करें? क्या ऑप्शंस हैं कि देखिए, कम? इसके भी 2 तरीके हैं। इसको इस बेसिक कांसेप्ट को समझना पड़ेगा कि 2 तरीके हैं। हुँ, नॉन स्टिकी पैन आज के डेट में हर घर में अवेलेबल है, हुँ, तो कम तेल में भी खाना बनाया जा सकता है, जो तेल स्वादिष्ट हो सकता है। हुँ, दूसरी चीज़ अगर आपको तेल में ही खाना पसंद है, तो एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है जिसको मिक्सिंग ऑफ ऑयल बोला जाता है। हुँ, अलग-अलग इंडिया में ऑयल्स हैं और ये कांसेप्ट है कि अगर आप ऑयल को मिक्स करके उसको यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए एक हेल्दी ऑयल साबित होगा। हुँ, जैसे आप मस्टर्ड और सोयाबीन, मस्टर्ड और राइस ब्रान इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक आपके लिए हेल्दी ऑयल साबित होगा। हुँ। तो प्लेन ऑयल ना यूज़ करके मिक्सिंग ऑफ ऑयल ऑयल के बारे करें में डॉक्टर और और मैं आपसे जानूँगी, ऑयल को लेकर, क्योंकि ऑलिव ऑयल और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये ज़रूर जानूँगी। लेकिन पहले कॉलर जुड़ चुके हैं विशाल हमारे साथ। विशाल से बात कर लेते हैं। विशाल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में, क्या जानना चाहते हैं बताएँ? गुड आफ्टरनून मैम, जी। विशाल कुमार बोल रहा हूँ विशामपुर से। हेलो। जी, जी विशाल, प्रश्न रखें अपना। जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा था, जो बीपी के मरीज होते हैं, हुँ, जो जो जैसे कोरोना पॉजिटिव है और जिनको बीपी हो चुकी है, वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? मतलब कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं? जी।
जी, आपका सवाल मैंने सुना। क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूँ? जी जी डॉक्टर। हाँ, देखिए बीपी के मरीज को अगर कोविड हो, ये आज के डेट में अभी बहुत ही आम चीज़ है। जितने भी बड़ी उम्र दराज के लोग हैं जिन्हें कोरोना हो रहा है, उन्हें कोई न कोई अपने साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़रूर है। तो बीपी के मरीज को अलग से कुछ भी नहीं करना है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसी को फ़ॉलो करना है। हाँ, आपको अपने आहार को सही करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोविड भी है और आप ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली नापते रहें। अगर आपको सीवियर कोविड है और अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं कोरोना में इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड की दवाई लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसमें घबराना नहीं है। अगर स्टेरॉइड ज़्यादा लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस दौरान जब तक आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, आप अपने निजी डॉक्टर से सलाह करके दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। और अगर आप नियमित आहार लेंगे, और कोविड के टाइम में सबसे अच्छा आपके पास मौका है, क्योंकि आप खाली हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप कोविड के दौरान घर पे अकेले हैं, अगर आप वॉकिंग करेंगे, आप थोड़ा योगा करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जी। बीपी की समस्या बहुत आम है डॉक्टर। पहले मैं ज़रा ऑयल से रिलेटेड सवाल पूछ लूँगी, क्योंकि ऑयल को लेकर भी जो लोग बहुत डाइटिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ऑलिव ऑयल पर चले जाते हैं कि ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हैं। अमूमन तौर पर आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली या जो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग रिफाइंड का यूज़ करते हैं। हम बचपन से सुनते आते हैं कि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, क्या यूज़ करें? जी, मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। गरीब परिवारों में भी, गरीब तबका में भी लोगों में जो सरसों का तेल है, वो मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी और लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो ऑयल में देखा जाता है, और ऐसा पाया गया है बहुत सारी रिसर्चेस में कि मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल बोलते हैं, उसमें रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते या बहुत बेसिक लाइफस्टाइल में भी अगर आप सरसों तेल का प्रयोग करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। यानी कि सरसों का तेल बहुत बेस्ट है। अभी जैसे कि विशाल ने बात की डॉक्टर, बीपी की दिक्कत विशाल ने बताया, और अब कोरोना के बाद ये समस्याएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं थी, पहले बीपी की दिक्कत नहीं थी। शुगर के केसेस आपने सुने होंगे, कोरोना के बाद शुगर की लोगों को दिक्कत हो गई, शुगर लेवल बहुत हाई हो गया। दो सवाल हैं इससे रिलेटेड। एक, क्या वो एक कुछ समय के लिए शुगर हाई रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है? पहला। दूसरा, अगर वो नॉर्मल नहीं होता, वो लगातार बढ़ता है, तो फिर क्या करें? क्योंकि डायबिटीज़ की समस्या मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे घर में किसी को डायबिटीज़ होती है। जी, यह बहुत खेद की बात है कि भारत हमारा वर्ल्ड में सेकंड कैपिटल है डायबिटीज़ को लेके। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, और हमें डायबिटीज़ से लड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे समय पे ऐसा रहता है कि बहुत सारे पेशेंट प्री डायबिटिक रहते हैं। प्री डायबिटिक का मतलब उन्हें शुगर हुआ नहीं है, पर वो उस चरम सीमा में है जब उनको आगे शुगर हो सकता है। और ऐसे समय में जब उन्हें कोरोना होता है और शरीर में इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से कुछ लोगों को शुगर हो जाता है। कुछ लोगों को स्टेरॉइड का अन्यथा यूज़ करने की वजह से कोविड होता है। कुछ लोगों को मजबूरी में बहुत हाई डोज का स्टेरॉइड देना पड़ता है, जिसके कारण स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। संभवतः देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जब हम स्टेरॉइड बंद करते हैं, तो उनका जो शुगर लेवल है वो उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चेंज हो जाता है और नॉर्मल में आ जाता है। पर ऐसे बहुत सारे मरीज रहते हैं, खासकर जो प्री डायबिटिक रहते हैं, अगर उन्हें इन्फेक्शन होता है या उन्हें कोविड होता है, तो उन्हें शुगर हमेशा के लिए हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि हमें सिर्फ कोविड की वजह से शुगर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो प्री डायबिटिक स्टेट में पहले से ही रहते हैं, या बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं जिन्होंने शुगर को पहले कभी अपना चेक ही नहीं कराया रहता है, और जब उन्हें कोविड होता है और उनका टेस्ट होता है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें शुगर है। तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोविड की वजह से भी शुगर है, तो आप अपने निजी डॉक्टर से सलाह करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, और अगर आप टैबलेट्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो आपका शुगर आजीवन कंट्रोल रह सकता है। बहुत सारे समय में ऐसा देखा गया है कि कोविड होने के बाद, और अभी हमारे भी रिसेंट ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद 1 मंथ तक शुगर था, पर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंज की, उन्होंने अपने डाइट को फॉलो किया, और आज 1 महीने के बाद उन्हें कोई दवाई नहीं लग रही है। डायबिटीज़ रिवर्सल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप अपने डायबिटीज़ को बिल्कुल रिवर्स भी कर सकते हैं। जी। कॉलर जुड़ गए डॉक्टर, एक हमारे साथ करणदीप सिंह जुड़े हैं अंबिकापुर से। करणदीप, क्या समस्या है, बताएं। हमें, जैसे हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं, हेलो, छोटे बच्चों के हिसाब से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आने वाली थर्ड वेव है कोरोना की, इसमें बच्चों के लिए कुछ प्रिकॉशन अगर डॉक्टर साहब से हमें मिल जाए तो। जी जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है कि अभी संभावना जताई जा रही है, जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं, खासकर इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में, जहाँ थर्ड वेव कोविड का आ रहा है। और यह संभावना भी बिल्कुल सही है कि यह बच्चों में ज़्यादा असर कर सकता है, पर इसमें ऐसी कोई भी पैनिक करने वाली और डरने वाली बात नहीं है।
बहुत सारे बच्चों को पहले भी कोविड हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि बच्चों को कोरोना जो है ज़्यादा असर नहीं करता है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे यही किया जा सकता है कि बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकलने दें, और अगर निकलने दे रहे हैं तो कम से कम डबल मास्क का उपयोग करें। और घर में फैमिली वालों को और उनकी माँ को ये निर्देश दिया जाता है कि आप बच्चे को अच्छा आहार दें, जिससे उसका जो इम्यून लेवल है वो अच्छा रहे और बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ना जाए। तो कोरोना हो सकता है, उसकी संभावना है, पर इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बच्चों को अमूमन देखा गया है कि होता है तो 1% ही ऐसे हैं जो सीरियस हो रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल कोविड की तरह हैं और नॉर्मल वायरल फ्लू की तरह मेडिसिन लेके ठीक हो जा रहे हैं। पर अगर आप जिंक का सप्लीमेंट, विटामिन सी का सप्लीमेंट घर में नेचुरल तरीके से काढ़ा दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं जिससे कैल्शियम मिलेगा, तो उसमें अगर बच्चों को कोरोना असर भी करेगा तो वो 8 से 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। जी, दिशा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं बताएं। हेलो जी दिशा। मुझे डॉक्टर से ये पूछना था कि क्या लैक्टेटिंग मदर वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोविड वैक्सीन? जी, अभी जितने भी रिसर्चेस हुए हैं और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये 100% सुनिश्चित किया गया है कि जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो भी माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनमें कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वो कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल 100% लगवा सकते हैं। जी, ये वैक्सीन को लेकर भी डॉक्टर कई भ्रांतियां पहले थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां लोगों को समझ में आ गया है कि एक वैक्सीन ही है जिससे आप कोविड को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि नहीं होगा, या फिर होगा भी तो उतना असर नहीं होगा जो हमें सेकंड वेव में देखने को मिली। कोरोना ने डॉक्टर हमें ये तो सिखा दिया है कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की, अपने को चेंज करने की, क्योंकि अब तक तो हम लोग अपने तरीके से जब मन आया खाया, जब मन नहीं आया तब नहीं खाया, जो मन आया वो खाया, इस तरीके से रहते थे, जिसकी वजह से कई परेशानियाँ और कई सारी दिक्कतें कोविड की वजह से और उभर कर सामने आ रही हैं। हार्ट पेशेंट के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर कि हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो रहा है कोविड, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। तो जी देखिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए कोविड खतरनाक साबित हो रहा है, यह टर्मिनोलॉजी लोगों को डराने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और जिन्हें हार्ट की बीमारी है, उन्हें अनियमित देखा गया है कि उन्हें बीपी और शुगर भी रहता है। तो अगर हार्ट के पेशेंट्स अपना बीपी और अपना शुगर कंट्रोल रखेंगे और अगर अपनी हार्ट की दवाई नियमित खाते रहेंगे, तो कोविड एक आम की तरह ही आपको भी यूज़ करेगा और उसी तरह आपके शरीर से गायब हो जाएगा। यह बात हकीकत है कि जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी रहती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, तो कोविड अगर वायरस उन्हें असर कर रहा है तो वह हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा असर करे। यही कारण है कि कोविड वैक्सीन की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है। अगर आप 2 डोज कोविड वैक्सीन का लगवा लेते हैं और आप उससे इम्यून हो जाते हैं और उसके बाद आपको कोविड हो भी जाता है, तो वो आपके लंग्स में पेनिट्रेट नहीं करेगा, और कोविड जब तक आपके लंग्स में पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक सीवियर डिसीज़ होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। तो यस, हार्ट पेशेंट्स को ज़रूर बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन करना चाहिए। पर अगर उन्हें कोविड हो गया है तो अपने निजी डॉक्टर से समय समय पे सलाह लेके अपन कोविड वायरस को आराम से हरा सकते हैं। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लालजी गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप समस्या बताएं अपनी। मैम जी नमस्ते। मैम, जैसे मैं पोस्ट कोविड हूँ, मुझे अभी ये जानना है सर से कि आफ्टर कोविड मुझे और सावधानी बरतने की जरूरत है, तो मतलब मैं और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकता हूँ? देखिए, कोविड के बाद सावधानी का मतलब यही है कि हाँ, आपको एक बार कोविड हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड दोबारा नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से सारे केसेस देखे जा रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। तो सावधानी के रूप में मूलतः आपको यही ध्यान देना है कि कोविड हो चुका है, उसके बाद अपने निजी डॉक्टर के सलाह से जितने दिन का आपको डोज और ड्यूरेशन बताया गया है, उन दवाइयों को पूरा कंप्लीट करें। और दवाइयों को कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्मल तरीके से अगर आप अपना हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मैंने बताया हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे घरेलू तरीके हैं जैसे कि तुलसी है, हल्दी है, नींबू है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो कोविड से उभरने के बाद भी आप कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते रहें और नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने की कोशिश करें, तो आगे आपको कोविड दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, लक्ष्मी। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या आप प्रश्न है पूछें। हेलो जी, प्रश्न पूछें। हाँ जी, मेरा सर से एक सवाल है, क्या
दूध पिलाने वाली माँ वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी। हाँ, जैसे मैंने बताया कि लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो बिल्कुल कोविड का वैक्सीन लगवा सकती हैं। सवाल यह आता है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल वैक्सीन लगवा सकती है? तो इसमें बहुत सारी ट्रायल्स अभी ऐसे हुए हैं जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इंडियन वैक्सीन को लगाया गया है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो कोविड वैक्सीन अगर हम फीमेल को समझा दें कि उसके क्या रिस्क और क्या बेनिफिट है, तो कोविड वैक्सीन प्रेग्नेंट लोगों में भी लगाया जा सकता है। अमूमन अभी देखा जा रहा है कि भारतीय महिलाओं में कोविड वैक्सीन को प्रेगनेंसी के समय नहीं लगा रहे हैं और जैसे ही एक बार वो डिलीवर कर जाती है तब वैक्सीन को लगवाती है। डॉक्टर, अब मैं थोड़ा तनाव के बारे में जानना चाहूँगी। हम लोग अभी चला भी रहे थे क्योंकि एक मुझे लगता है सब डिजीज़ से ऊपर ही सबसे कॉमन डिजीज़ बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं टेंशन, तनाव, एंजाइटी। इसके बहुत सारे रूप हैं और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अछूता नहीं होगा इससे। हर कोई होगा जिसके पास एक तनाव है, चाहे वो छोटा या बड़ा। इसको कैसे कम करें? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इस जनरेशन में तो धैर्य की बहुत कमी है और लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा है। अपने काम की प्रति को लेके स्टूडेंट्स को तनाव है, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एग्जाम्स को लेके। और बहुत सारे केसेस हम अपने प्रैक्टिकल डेली रूटीन में देखते हैं कि एंजाइटी न्यूरोसिस के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें कुछ बीमारी नहीं है पर उन्हें टेंशन है, और टेंशन की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं। टेंशन की वजह से आप खाना ज़्यादा खाते हैं, खाना ज़्यादा खाने की वजह से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। तो जिन मरीज को शुगर है, अगर वो तनाव ज़्यादा लेंगे तो उनका शुगर और ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो इस चीज़ में मैं लोगों को बस यही समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि आप दूर रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए, पर लाइफ में इसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। पर यही सलाह देना चाहूँगा कि खासकर यंग बैच को कि थोड़ा पेशेंस रखें। समय पे सब कुछ होता है और समय पे सब कुछ होगा। तनाव जितना कम लेंगे, जितना आप योगा या आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में बीमारी से बचेंगे। बिल्कुल। और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दीनानाथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीनानाथ जी। क्या सवाल है, पूछें। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछें अपना। दीनानाथ जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल पूछें, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन जो है ना, ये लगवाने के बाद कमजोरी क्यों आ रही है? जी ठीक है, बहुत सारे मरीजों को ये तकलीफ है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें वीकनेस हो रही है। वैक्सीन लगाने की वजह से पर से किसी को वीकनेस नहीं होती, या एक भ्रांति है, इससे दूर होना पड़ेगा। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है और अगर उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अगर उन्हें शुगर है या उन्हें बीपी है और यह सब कंट्रोल नहीं है, तो वैक्सीन लगवाने की वजह से कमजोरी बढ़ सकती है। पर सिर्फ वैक्सीन लगवाने से कमजोरी आएगी ऐसा नहीं है। पर वैक्सीन लगवाने की वजह से 48 घंटे से 72 घंटे तक बुखार, थकान, खांसी, सर्दी, ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है। पर इन चीज़ों के लिए आप नॉर्मल या तो कोई पैरासीटामोल का गोली ले सकते हैं या फिर घर में ही आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कमजोरी परसिस्टेंट रहती है तो अपने निजी डॉक्टर को दिखा के उनसे सलाह लेना चाहिए कि क्या ये कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है या ये और कोई कारण है जिसकी वजह से। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वीनानाथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, पूछें। बहुत बहुत स्वागत है वीनानाथ जी आपका। क्या सवाल है, पूछें। आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर, अभी ये जो वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां, जैसा कि इन्होंने कहा कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। खैर, वैक्सीन लगने के एक आध दिन तक तो बुखार रहता है जिस वजह से परेशानियां भी रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो आपने बताया कि ये अफवाह है। इसके अलावा मैंने कुछ लोगों को सुना है कि हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब अफवाहें हैं या फिर किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है? नहीं, किसी केसेस में ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि कभी कभी कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों को बहुत डर लगता है कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो जब इंजेक्शन साइट में इंजेक्शन ट्रांसफ्यूज होता है और अगर कोई हाथ हिला देता है या बहुत जीरे से झटका मारता है, तो उस केसेस में वैक्सीन का एक अपना लोकल साइड इफेक्ट होता है जिसे लोकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसके वजह से हल्की सी सूजन, लालपन या दर्द उस एरिया में हो सकता है। इसीलिए वैक्सीन लगवाते समय कोशिश करें कि अपने हाथ को स्थिर रखें
और वैक्सीन का डोज जब इंजेक्शन बाहर आता है उसके बाद ही अपने हाथ को हिलाएं। उसके बाद भी अगर आपको इंजेक्शन साइट में दर्द रहता है तो आप तुरंत वैक्सीन लगवाने के बाद 1 से 2 घंटे में बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, नॉर्मल गर्म पानी से सेकाई कर सकते हैं और हाथ के मूवमेंट को चालू रखेंगे तो यह दर्द आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जी डॉक्टर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे पूरी उम्मीद है जिन दर्शकों ने कॉल किया उनको भी अपने सवालों का जवाब मिला होगा। बहुत अच्छी जानकारी सेहत से जुड़ी हुई, खाने पीने से जुड़ी हुई, क्या खाएं, ये मेरे भी कुछ उसमें क्वेश्चंस थे जो मेरे डाउट्स भी क्लियर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।